हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिडन पेज। दोस्तों, आप लोगों ने नाइग्रा फॉल का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया की खूबसूरत आबशारों में से एक है। दोस्तों, ये आबशार देखने में जितनी खूबसूरत है इतनी ही ख़तरनाक भी है। इस आबशार का पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि अगर कोई शख्स गलती से भी गिर जाए तो इसका नामो निशान भी मिट जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए इस आबशार में गिरी और ज़िंदा भी बची थी। दोस्तों, इस औरत का नाम एनी एडसन टेलर है। ये 24 अक्टूबर 1938 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई। एनी एडसन के 8 बहन भाई थे और इसका बाप आटे की फैक्ट्री का मालिक था। ये अपनी पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। 18 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई और ये एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी और कुछ अरसे बाद इसके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ। इसकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि एक रोज़ इसका शौहर सिविल वॉर में मारा गया। इसका दुख अभी कम भी ना हुआ था कि इसका कम उम्र बेटा भी मर गया। ये एनी एडसन के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। हर एक पल इसे अपने शौहर और बेटे की याद दिलाता था और साथ साथ इसकी ज़िंदगी में भी गुर्बत के पहाड़ टूटने लगे। एनी एडसन अपनी गुर्बत मिटाने के लिए स्कूल में टीचर की नौकरी भी करने लगी, लेकिन इन पैसों से इसका बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसने डांसिंग स्कूल भी खोलना चाहा, लेकिन चल ना सका। इसकी किस्मत भी इसका साथ छोड़ चुकी थी और यूं गुर्बत में चलते चलते इसकी उम्र 60 साल हो गई कि एक रोज़ इसने अखबार में पढ़ा कि नाइग्रा फॉल को देखने के लिए आने वाले शायकीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। वो इस सोच में पड़ गई कि क्यों ना मैं नाइग्रा फॉल में छलांग लगाऊं और ज़िंदा बची तो लोग खूब पैसों और इनामात से नवाजेंगे और शायद बुढ़ापे की ज़िंदगी सुकून से गुजर सकेगी। दोस्तों, एनी एडसन अब अपने लिए एक लकड़ी का ड्रम बनवाने लगी जिसमें बैठकर इस आबशार को पार कर सके। हर किसी ने इसके लकड़ी के ड्रम बनाने की तरकीब को ये कहकर रद्द कर दिया कि हम इस खुदकुशी का ज़रिया नहीं बनेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद एक आदमी ने इसके लिए लकड़ी का ड्रम बनाया जो 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। एनी एडसन ने एक मैनेजर भी रख लिया जो लोगों को इसके बारे में बताने लगा और ये सब को एनी एडसन की उम्र 40 साल बता रहा था। ये देखकर लोग बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि कोई इतने ख़तरनाक आबशार में कैसे ज़िंदा बच सकेगा। इसे देखने वालों की तादाद बहुत बढ़ने लगी और ये सब शायकीन एक बुर्ज से सब नज़ारा देख रहे थे कि इतने में एनी एडसन इस ड्रम में बैठकर एक कश्ती के सहारे किनारे पर पहुंच गई और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं कि इतने में इस ड्रम को सील करके फेंक दिया गया और इस ऊंचाई से गिरने के बाद वो ड्रम पानी में गायब हो गया। हर कोई हैरान और परेशान पानी की तरफ देखने लगा। यूं महसूस होने लगा कि एनी मर चुकी है। लेकिन 20 मिनट बाद वो ड्रम पानी में फिर तैरता हुआ नज़र आया। दोस्तों, जब इस ड्रम को खोला गया तो एनी एडसन के सर पर एक मामूली सी चोट थी, लेकिन इस एक चोट की वजह से इसकी हालत बहुत बुरी थी। 1 घंटे बाद जब वो अपने सही हालत में आई तो इसने इंटरव्यू में बताया कि इस आबशार में गिरने से अच्छा था कि मैं बारूद से भरे तोप में बैठ जाती। दोस्तों, इस दिन के बाद शायकीन की इतनी बड़ी तादाद इससे मिलने आने लगी
ہر کوئی اس کے ساتھ تصویریں لیتا اور بہت سارے انعامات اور پیسوں سے نوازتا۔ یوں اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہونے لگے۔ اتنے پیسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اب بقیہ زندگی آرام سے گزرے گی۔ لیکن دوستو، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ کچھ روز بعد اینی ایڈسن کا مینیجر اس کے سارے پیسے اور لکڑی کا بنا ڈرم لے کر بھاگ گیا اور کسی نئی لڑکی کو اینی ایڈسن بنا کر پیسے کمانے لگا۔ اس واقعے کے بعد اینی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور یوں وہ بہت سی بیماری میں مبتلا بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ پرائیویٹ ایجنٹ بھی رکھے جو اس مینیجر کا پتہ لگوا سکیں، لیکن ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور یوں اینی ایڈسن اپنے حالات سے لڑتے لڑتے 83 سال کی عمر میں نیو یارک میں وفات پائی۔ یہ اپنی موت سے قبل اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اسے دفنانے تک کا خرچہ بھی کسی ایک دوست کو دینا پڑا۔